1995 की बात है। बेंगलुरु में जॉब करता था। उस वक्त सैलरी 7,500 प्रति महीने थी, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 1997 में दिल्ली लौटना पड़ा। घर वालों का कहना था कि दिल्ली में ही काम करूं। कई महीने जॉब ढूंढा, लेकिन मन लायक कोई काम नहीं मिला। यहाँ वहाँ भटकता रहा। जेब में उतने पैसे भी नहीं थे कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू करूं, तो दिल्ली के तुगलकाबाद में, जो उस वक्त सबसे सस्ता इलाका था, सिर्फ 10 सिलाई मशीन लगाकर 13 लोगों के साथ गारमेंट्स बनाने का काम शुरू किया। दूसरी कंपनियों के लिए थोक में गारमेंट्स बनाकर सप्लाई करने लगा। आज हमारी 2 कंपनियां हैं। 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। 5,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 2,000 से ज्यादा सिलाई मशीन से हर रोज 50,000 के करीब टी शर्ट और ट्रैक पैंट तैयार किए जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट IPL, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी कंपनी के बनाए कपड़े प्लेयर्स पहनते हैं। रोशन जिन 2 कंपनियों के बारे में बता रहे हैं, उनमें से एक कंपनी पैरागन अपैरल की शुरुआत उन्होंने आज से करीब 24 साल पहले 1998 में की थी। ये कंपनी देशी विदेशी कंपनियों को स्पोर्ट्स वेयर बनाकर सप्लाई करती है। वहीं एल्सिस ब्रांड से रोशन स्पोर्ट्स वेयर बनाकर मार्केट में बेचते हैं। उनका दावा है कि एडिडास, रीबॉक, नाइकी जैसी स्पोर्ट्स वेयर बनाने वाली विदेशी कंपनी को उनकी कंपनी एल्सिस टक्कर दे रही है। यह इंडिया की पहली स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। रोशन बैद मूल रूप से असम के तेजपुर के रहने वाले हैं। वे कहते हैं, उस वक्त गांव में अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। घर वालों ने पहले राजस्थान के अजमेर भेजा और फिर कॉलेज के लिए दिल्ली आ गया। IIT करना चाहता था। 2 साल लगातार एंट्रेंस दिया, लेकिन क्रैक नहीं कर पाया, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। रोशन अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बताते हैं, IIT क्रैक नहीं कर पाने से निराशा तो जरूर हुई थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा। दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से MBA इन मार्केटिंग एंड मर्केंडाइजिंग कोर्स किया और फिर बेंगलुरु की एक गारमेंट कंपनी में बतौर इंटर्न काम करने लगा। बाद में जॉब मिल गई। पैरागन अपैरल कंपनी की शुरुआत को लेकर रोशन दिलचस्प किस्सा बताते हैं। कहते हैं, जब बेंगलुरु से लौटा और दिल्ली में कई महीने भटकने के बाद मन लायक कोई जॉब नहीं मिला, तो अपना काम शुरू करने के बारे में सोचा। इन बातों को कहते हुए रोशन के चेहरे पर स्ट्रगल के दिन दिखाई पड़ने लगते हैं। कहते हैं, कभी ऑर्डर मिलता तो कभी नहीं। क्लाइंट के पास इधर उधर भागता फिरता। 2-3 साल तक ऐसा लगा कि मैंने अपना काम क्यों शुरू किया। सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे। फिर से जॉब करने का ख्याल आने लगा। घर वालों ने भी यही बोला। एक रोज अपने एक दोस्त से मिलने गया। वह इंटरनेशनल कंपनी रीबॉक इंडिया का डायरेक्टर था। यह मेरी कंपनी और लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। तो क्या दोस्त ने आपकी मदद की? रोशन कहते हैं, उसने कहा कि यदि मैं पॉलिएस्टर से बने स्पोर्ट्स वेयर बनाऊं, तो वो मेरा सारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इतना कहते ही रोशन के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वे बताते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि स्पोर्ट्स वेयर बनाया कैसे जाता है। दोस्त ने ताइवान जाने को कहा। फ्लाइट की टिकट खुद के पैसे से बुक की। बाकी का खर्च उसने दिया। ताइवान जाकर पूरी प्रोसेस को समझा और क्लॉथ इंपोर्ट कर स्पोर्ट्स वेयर बनाने लगा। 10 साल के भीतर 1,000 से ज्यादा मशीनों का सेटअप लग चुका था। एडिडास, रीबॉक, नाइकी जैसी इंटरनेशनल कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे। रोशन बैद शुरुआती दिनों में गारमेंट्स बनाकर कंपनियों को सप्लाई करते थे, फिर स्पोर्ट्स वेयर बनाना शुरू किया। इसके लिए रोशन लुधियाना के अलावा विदेशों से क्लॉथ इंपोर्ट कर प्रोडक्ट बनाते थे। वे कहते हैं, 2013-14 में हिमाचल में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री सेटअप की। यहाँ सब्सिडी मिल रही थी और जमीन सस्ती थी। अब हम सिर्फ धागा खरीदते हैं। जब आप लगातार 20 साल से दूसरी कंपनियों के लिए गारमेंट्स बना रहे थे, फिर एल्सिस ब्रांड के साथ मार्केट में आने का आइडिया कैसे आया? रोशन कहते हैं, 2016 तक मेरी कंपनी 100 करोड़ की हो चुकी थी। सोचता था कि यदि किसी इंडियन को स्पोर्ट्स वेयर खरीदना होता है, तो वो इंटरनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। वही प्रोडक्ट मैं इन कंपनियों को उनके ब्रांड टैग के साथ सप्लाई करता हूँ। उनके लिए गारमेंट्स बनाता हूँ। लेकिन कोई इंडियन स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड नहीं है जो
इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर दे सके। 2017-18 में एल्स स्पोर्ट्सवेयर की शुरुआत की। आज कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल से लेकर स्पोर्ट्स के हर सेक्टर में हमारी कंपनी के कपड़ों की डिमांड है। विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा तक हमारी कंपनी के बनाए कपड़े पहनते हैं। रोशन एल्सिस को शुरू करने पीछे की चुनौती का एक किस्सा भी बताते हैं। कहते हैं, मैं आपको ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने धमकी देते हुए कहा था कि या तो मैं अपना ब्रांड बंद कर दूं या वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। इसकी वजह से ऑर्डर में करीब 60% की कमी आ गई, लेकिन मैंने लगातार मार्केट में अप्रोच बनाए रखा। अभी स्पोर्ट्स वेयर बनाने की 4 फैक्ट्रियां हैं। दूसरी देशी विदेशी कंपनियों को उनके ब्रांड नेम के साथ स्पोर्ट्स वेयर बनाकर सप्लाई करता हूं। एल्लिस ब्रांड से स्पोर्ट्स वेयर को अपने स्टोर्स के अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचता हूं। अभी 10 स्टोर्स हैं, जबकि अलग अलग रिटेलर्स के जरिए हम पूरे देश में स्पोर्ट्स वेयर बेचते हैं। इस साल का टर्नओवर करीब 500 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 3% होता है।